हाय गाइस, हम लोग ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग के बारे में बात करेंगे। एंड मैं आपको एक्चुअली आप प्रोज एंड कॉन्स बता रहा हूँ एंड होप उसके बाद आप अपने लिए एक अच्छी डिसीजन ले पाओ। तो यार मेरे पास दोनों की एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की, तो मैं आई थिंक अच्छे से डिस्कस कर पाऊँगा। तो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप प्रोज की बात करते हैं। तो ऑनलाइन में यार आपको बेस्ट फैकल्टीज़ मिलती है, आप फैकल्टीज़ अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, जो कि हमारे पास ऑफलाइन में नहीं मिलती थी। ऑफलाइन में हमें बहुत टाइम तो होता था यार कि कोई गलत फैकल्टी पकड़ा गई तो फिर हमारे सब्जेक्ट में ग्रिप भी खराब हो जाती थी। बट यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग सारी फैकल्टीज़ को चूज़ कर सकते हो, तो ये प्रो है। सेकंड यार, टाइम एंड एनर्जी सेव होता है हमारा। डेट मीन्स यार आपको ना कहीं जाना है ना कुछ, तो आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपका टाइम नहीं जाएगा, आपको कोई फटीग नहीं होगा, ये नहीं आप बसों के धक्के खा रहे हो, तो ये सब आपका सेव होता है। उसके बाद यार लेस मनी एंड होम कंफर्ट। यार अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस उतनी अच्छी नहीं है तो आप ऑनलाइन के लिए डेफिनेटली जाओ यार, क्योंकि आपको ये कम से कम चार्ज में ऑफलाइन से भी बेहतर क्वालिटी आपको ये ऑफर करती है। एंड यार होम कंफर्ट है आपके पास, डैट मीन्स यार आपको कोई हॉस्टल में नहीं रहना, कोई मेस में नहीं जाना, आपको वो सारे चार्जेस भी सेव हो जाते हैं। एंड देन यार आपको वो मेस के गंदे खाना खाना वो सब भी प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यार पॉइंट है हमारा कि नो ब्रेक ड्यू टू फर्दर पैंडेमिक कंडीशन। डेट मीन्स यार अभी कोई नहीं जान रहा कि हमारे पास थर्ड वेव आएगा या कुछ क्या होगा आगे सिचुएशन। तो यार उस कंडीशन में आपके एजुकेशन में कोई ब्रेक नहीं लगेगा अगर आप ऑनलाइन हो तो। ऑफलाइन हो तो यार हो सकता है कोचिंग्स कल को बंद हो जाए, ठीक है। मेन प्रोज की बात करते हैं तो सबसे पहले ये है यार कि वॉच एट योर ऑन पेस। डेट मीन्स यार आप अपने स्पीड के अकॉर्डिंग देख सकते हो। यार आपको कोई चैप्टर अगर पहले से आता है तो आप उसे इंटू टू करके देख सकते हो, नहीं आता है तो उसे स्लो करके देख सकते हो, आप पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऑल थिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपकी कोई बैकलॉग हो जाती है यार, तो आप आपको अगर लगता है कि एक ओवरनाइट करके आप बैकलॉग क्लियर कर सकते हो तो आप रात भर पढ़ के बैकलॉग निपटा सकते हो। बट यार ऑफलाइन में ऐसा नहीं होगा। ऑफलाइन में अगर आपका बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा तो जब नेक्स्ट क्लास शेड्यूल होगी आपकी तभी आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है यू कैन री वॉच इफ फॉरगेट और टू रिवाइज। होता है यार कि बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं, जैसे कि कोई चैप्टर या बहुत पहले के भूल गए, तो अभी क्या होगा कि आप नोट्स पढ़ोगे तो हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए। बट ऑनलाइन में क्या, आप इंटू टू पे पूरे वीडियो देख सकते हो, आपकी पूरी क्लास रिकॉल हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी ऑनलाइन में आपको मिल जाती है। उसके बाद आस्क एनी डाउट। यार आप हम लोग क्लास में क्या होता है ना कि डाउट्स नहीं पूछ पाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं यार कि ये सिली डाउट है, स्टूडेंट्स हंसेंगे दूसरे इस तरह से। तो बट ऑनलाइन में आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि आपको तो कोई पहचानता नहीं, आप ग्रुप में बस डाउट डालो, आपको जवाब उधर से आ जाएगा। तो ये हमारी प्रोज है। अब कुछ कॉन्स की बात करते हैं। कॉन्स हमारे पास ये है कि सबसे पहला कॉन्स है कि आपके टीचर्स के साथ आपका कनेक्ट अच्छा नहीं होता है, नॉट डैट मच कनेक्ट विद टीचर। इस कारण से क्या होता है, आपको कोई पर्सनल गाइडेंस नहीं मिल पाता। हालांकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये ऑफर करते हैं कि आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, बट यार टीचर आपको रेगुलर देखता नहीं है ना, आपके साथ टीचर इंटरेक्ट रेगुलर करते नहीं है। वो तो टीचर कैमरा के आगे होते हैं, आप स्क्रीन के आगे हो, ठीक है। तो वो पर्सनल कनेक्ट नहीं बन पाता। जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास में आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो टीचर आपके अकॉर्डिंग वो गाइड करते हैं। ऑनलाइन क्लास में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम में अगर आप टीचर्स को कॉल करते हो कोई पर्टिकुलर गाइडेंस के लिए, कोई पर्टिकुलर डाउट के लिए, तो आपकी वो पर्टिकुलर डाउट तो एड्रेस कर दी जाएगी, बट उसके आगे पीछे की कुछ एड्रेस नहीं की जाएगी, क्योंकि टीचर आपको जानते नहीं है ना, आपको पर्सनलाइज गाइडेंस नहीं मिलता है, बेसिकली ये है, ठीक है। उसके बाद नो स्पेशल अटेंशन। डेट मीन्स यार क्लास में अगर आप पढ़ते हो तो ये टीचर को दिखता है यार कि कोई कोई स्टूडेंट है, उनको उसको अच्छा से नहीं समझ में आ रहा है तो उसको स्पेशल अटेंशन थोड़ा दिया जा रहा है। ये ऑनलाइन में एकदम नहीं होता है। ऑनलाइन में आपको टीचर को पता ही नहीं है आप कौन हो, ठीक है। फिर है नो क्वेश्चनिंग इन क्लास। डेट मीन्स यार हम लोग ऑफलाइन में जाते थे तो हम लोग से क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता था यार, है ना, कि कोई किसी को उठा के क्वेश्चन पूछ दिए, दो पूछ दिए, तो ये सब ऑनलाइन में नहीं हो पाएगा। इस बेसिकली बोलना ये चाह रहा हूँ कि कोई फियर नहीं है आपके पास टीचर का, कि टीचर ये बोलेगा, कोई फियर नहीं है आपको। आप टीचर को, सकता है टीचर आपको जानता ही नहीं है कुछ, इसीलिए कोई फियर नहीं है, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ डिसिप्लिन। डेट मीन्स यार कोई फियर ही नहीं है तो उसके बाद आप हो सकता है आप क्लास मिस करो, क्लास नहीं जाओ, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। बट ऑफलाइन क्लास में आपको आपसे टीचर्स पूछते हैं यार कि कल कहाँ गए थे, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में यार आप थोड़ी लथार्जिक हो जाते हैं। डेट मीन्स यार कि ठीक है सुबह 8 बजे का क्लास शेड्यूल है, अगर 9 बजे नींद खुला तब भी कोई नहीं, क्लास कर लेंगे, आगे बढ़ा के कर लेंगे, इस तरह से तो प्रोकास्ट होने लगता है। तो इस कारण से आई फील यार कि ऑनलाइन क्लास में बैकलॉग्स वगैरह ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं यार ठीक है कर लेंगे, है ना। और इसी रिलेटेड एक और कॉन मैं बताना चाहूँगा यार कि होता क्या है ना ऑनलाइन क्लास में, मान लो कोई बैकलॉग लग गया, अब स्टूडेंट क्या सोचेगा, हम तो स्टार्टिंग से देखेंगे। इस कारण से क्या होता है, स्टूडेंट बहुत सारे क्लास को मिस कर देता है, तो इस तरह से शेड्यूल में नहीं आ पाता और भी बैकलॉग क्रिएट होता है, जो कि मेरे साथ हुआ था, ठीक है। बट ऑफलाइन में क्या है ना कि अगर आपका 2 क्लास मिस हो गया तो आप आगे की क्लास से ही उसको अटेंड करोगे, वो क्लास को आप कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं करोगे। बट ऑनलाइन में हो सकता है पीछे क्लास से ही करो, तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एंड देन यार जो मेन प्रॉब्लम मुझे लगती है यार कि कोई कॉम्पिटिटिव वाइब आपको नहीं मिलता है
ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, आप 100 स्टूडेंट 200 स्टूडेंट के पास बैठे हुए होते हो, तो आपको वो क्राउड अपने आँख के सामने दिखता है कि हाँ कंपटीशन है, बट ऑनलाइन में आपको कोई कंपटीशन नहीं दिखता, आप स्क्रीन के सामने हो, ठीक है। समटाइम में फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, आप अपने रूम में बंद होकर डेली अटेंड कर रहे हो लेक्चर, आपको कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है ना, कोई फ्रेंड इंट्रैक्शन नहीं है, कोई टीचर इंट्रैक्शन नहीं है, तो ये सम टाइम फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है यार कि रूम में बंद बंद आइसोलेट होकर क्या कर रहे हैं, रोज़ सुबह उठते हैं क्लास करते हैं। तो ये एक इशू है जो कि मैं फेस किया था यार, कि आपके पास इंटरेक्टिव नहीं हो पाते, आपके पास फ्रेंड्स नहीं हो पाते, जो कि ऑफलाइन क्लास में यार आप फ्रेंड से कुछ टॉक करते हो, फ्रेंड्स के ब्रेक में फ्रेंड से बात करते हो, है ना। फिर यार हमारे पास स्क्रीन इशू आती है कि जिनको यार आई प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम होता है इसमें, ठीक है। बाकी यार यही यही मेजर डिफरेंसेस है। ऑफलाइन में आपको एक फील आता है जो कि ऑनलाइन में आपको नहीं मिल पाता है। टीचर्स कुछ जोक करते हैं, कुछ मतलब क्लास में, वो ऑनलाइन में आपको नहीं मिल पाता है। अब यार आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ऑनलाइन जाना है ऑफलाइन जाना है। बट यार मेरी ओपिनियन जो मैं पर्सनली सोचता हूँ, मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर तो आपको शॉर्ट टाइम के लिए करनी है यार, मान लो कोई किसी ने ड्रॉप लिया, कोई ड्रॉपर है यार जेई के लिए, तो यार वो डेफिनेटली ऑनलाइन जाओ, क्योंकि यार अभी आपके लिए यार टाइम, एक एक मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ड्रॉप ईयर में, है ना। तो आप अगर ऑनलाइन जाते हो तो आपका टाइम सेव होता है, एंड बहुत लंबा टाइमिंग नहीं है, तो वो सही रहेगा। तो और किसी को यार लॉन्ग टाइम में अगर जाना है, किसी को अगर फाउंडेशन कोर्स करना है या 2 ईयर कोर्स करना है, तो ऑब्वियसली यार उसके लिए ऑफलाइन ही बेटर होगा, क्योंकि यार ऑनलाइन में वो 2 ईयर की ऑनलाइन, आई डोंट थिंक इट्स फिजिबल यार, बहुत ज़्यादा मतलब कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा यार, बहुत इशू होगा आई थिंक। और अगर किसी को यार कोई फाइनेंशियल इशूज़ है, तो डेफिनेटली यार आप ऑनलाइन के लिए जाओ, आपको क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगी, ये श्योर है, ठीक है। एंड यार किसी को अगर स्कूल प्लस कोचिंग करना है, अगर आपके पास टाइम की इशू है, आप कोचिंग जा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं बच रहा, तो आप ऑनलाइन पे शिफ्ट कर सकते हो, इसमें आपकी टाइम सेव हो जाएगी। बट आपको सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि यार स्कूल प्लस कोचिंग वाले में आप स्कूल जा रहे हो तो आपको इंटरेक्शन वगैरह हो ही रही है, तो आपको उतनी इशू नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिक यही है यार कि अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। ऑफलाइन में तो यार आपको फोर्स किया जाता है डिसिप्लिन में आने के लिए, आपको क्लास जाना है तो जाना है। अब आप क्लास गए तो वहाँ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप क्या करोगे क्लास में जाके, आप थोड़ी वहाँ यूट्यूब देखोगे। बट यार ऑनलाइन में आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन क्लास खोल के हो सकता है अगले टाइम में यूट्यूब देख रहे हो, या फिर हो सकता है कोई लेक्चर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप वहाँ वीडियो पॉज करके छोड़ दो वो लेक्चर, या आप यूट्यूब चलाएं लगो। तो ये आपको डिसिप्लिन बेसिकली मेंटेन करना पड़ेगा। तो आई होप यार ये वीडियो कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।